वेतन 8 साल से नहीं मिला है। 8 साल से वेतन नहीं, 8 साल से नहीं। एक मजदूरा भी मजदूरी करता है तो सांझ का मालिक वेतन देता है। जो सरकार घोषणा के कि आप लड़ के लीजिए तो हम लोग लड़ के क्या लेंगे। वहाँ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है कि हम डिसमिस कर देंगे कि अब इलेक्शन का समय है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी टीचर हैं उनको नहीं दिया जाता है कॉपी चेक करने के लिए। बाबूजी वाला जमीन में नीतीश कुमार के लिख दिए कि तो जमीन पे सारा कारोबार चल रहा है। सारा जमीन के बाप दादा का जो दिया हुआ है उस पर ही नैया चलता है। चूंकि अनुदान का जो पैसा मिलता है उसका आधा पैसा तो छीन लेते हैं हम लोगों से और नेताओं के घर चल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, हमारी मौजूदगी जो है अभी गर्दनी बाग धरने स्थल पर है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय के जो है शिक्षक कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो है बैनर तले जो है धरना दिए हुए हैं। इनकी मांग है कि जो हम लोग जो है लगातार कई वर्षों से जो है अपना सेवा दे रहे हैं, लेकिन हमारी जो मांग है सरकार नहीं सुनती है, ना कुछ सुनने का प्रयास करती है। हम लोग जो है यहाँ के अध्यक्ष जो हैं उनसे सीधी बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनकी जो समस्या है क्या समस्या है और इनकी जो मांग है वो क्या क्या है। और आप लोग जो है धरने पर बैठे जो हैं, कब से बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होना है बिहार में। ऐसे में हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? हम लोग गया से आए हैं। कौन से कॉलेज? हम महाबोधि कॉलेज बेलागंज से आए हैं। मेरा नाम प्रोफेसर संजय कुमार पांडे है। मैं समाजशास्त्र विभाग का हूँ। मैं आज 32 वर्ष से उस कॉलेज में कार्यरत हूँ। और ये नीतीश कुमार जी जब 2008 में हम लोग को अनुदान देने का एक अधिसूचना जारी किए, उसमें परफॉर्मेंस ग्रांट अनुदान देने का अधिसूचना जारी किए और वो बंदेज कर दिए कि 1.5 करोड़ ही मिलेगा, जबकि हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं 5 करोड़ 4 करोड़ का और वो पैसा नहीं दिया जा रहा है। आज 8-9 साल का अनुदान बाकी हम लोग के हैं। होली ऐसा पर्व पर हम लोग के बाल बच्चे पैसा के बिना तरस तरस के मर रहा है। 8 साल से वेतन नहीं मिला जी? वेतन 8 साल से नहीं मिला है। 8 साल से वेतन नहीं, 8 साल से नहीं। एक मजदूरा भी मजदूरी करता है तो सांझ का मालिक वेतन देता है। उनका बाल बच्चा होली मनाते हैं और हम लोग वित्त रहित कर्मी आज 32 साल से कार्यरत हैं, एक पैसा नहीं। और जो इंटरनल सोर्स से इनकम होता है 70%, जो सरकार घोषणा के कि आप लड़ के लीजिए तो हम लोग लड़ के क्या लेंगे। वहाँ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है कि हम डिसमिस कर देंगे और जो हाथ उठाए देता है 2000, 4000, 5000 रुपया, हर जगह जो है सो प्रिंसिपल और सेक्रेटरी लूट रहे हैं। अगर इंटरनल सोर्स से अगर पैसा मिले तो हम लोग कम से कम 50,000 और अनुदान मिला के हम लोग 70-80 हज़ार पेमेंट हो जाएगा। और यही मांग हमारा MLC उठाए थे नवल बाबू विधान परिषद में। लेकिन एक जो ना समझ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जो हैं कोई एकदम हम लोग को जो खत्म कर दे, हम नियुक्त नहीं किए हैं, जबकि हम लोग नियुक्ति सरकार की है। हम लोग का कंकरेंस हुआ है हर विश्वविद्यालय में। सरकार के एजेंसी सरकार हम लोग का सूचना जारी किया है कि लोग जो सरकारी टीचर हैं हम लोग को हर विश्वविद्यालय में जो है सो सेवा सामंजस्य हुआ है। उसके बाद भी कहते हैं कि हम लोग इसको नियुक्त नहीं किए हैं। ये विजय चौधरी हम लोग सभी बिहार में उनको पुतला दहन किया, भोज भी हम अपना कॉलेज में करने जा रहे हैं। हम विजय चौधरी से आह्वान करना चाहते हैं कि अगर इलेक्शन में अगर मगध के धरती पर आइएगा तो ये महाबोधि कॉलेज के डॉक्टर पांडे जो है आपको हम ईंट से ईंट लगाकर हम हराने का काम करेंगे। और जब बेलागंज में चुनाव था तो यही विजय चौधरी से मैं डायरेक्ट बात किया था कि आपको वित्त रहित शिक्षा समाप्त करना, कहा कि पांडे जी हमसे मिलिए। और विजय चौधरी हम लोग गए तो उस दिन नहीं मिला और विधान परिषद में घोषणा था शिक्षक विरोधी कि हम लोग वित्त रहित को नहीं किए हैं, वित्त रहित को हम अनुदान वेतन नहीं देंगे, हमारा बहाल किया नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री कान खोल के सोच के इस तरह दलाल मंत्री को रखकर अपना छवि बिगाड़ रहे हैं। आशा है कि अब इलेक्शन का समय है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, यह नारा लेके हम लोग चल रहे हैं। अगर अभी डबल इंजन का सरकार, प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। क्या प्रधानमंत्री जी आप कान खोल के सुनिए, बिहार के धरती पर आज जो है सो 32 साल 35 साल से यह वित्त रहित कर्मी भूखे मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को कान में रू नहीं जा रहा है। यह मुख्यमंत्री संबंधित मंत्री से मिले, शिक्षा विभाग से मिले, शिक्षा विभाग से हमारे MLC मिले, हम लोग से तो मिलवे नहीं करते हैं। MLC जब आवाज उठाए अवधेश नारायण सिंह के विधान परिषद में, अवधेश बाबू भी कहे थे कि 1 महीना के बाद शिक्षा मंत्री बोला कि हम काम करेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री कोई काम नहीं किया। कहाँ से आए सर? हम तो आए हैं रफीगंज औरंगाबाद से। क्या दिक्कत है आप लोगों को? देखिए, हम लोग का दिक्कत है, करीब 40 वर्षों से ये चल रहा है ये कार्यक्रम। और होता क्या है कि जो अनुदान जो हम लोग को मिलता है वो भी किसी न किसी रूप से वो ले लिया जाता है। जैसे यहाँ से जब अनुदान चलता है बिहार सरकार से तो यहाँ भी पैसा बिना रिश्वत का नहीं दिया जाता है, फिर जाता है विश्वविद्यालय में।
विश्वविद्यालय में जाता है तो वहाँ भी रिश्वत लिया जाता है बड़े पैमाने पर, 10 लाख 5 लाख 20 लाख। हाँ, भ्रष्टाचार की नदी बह रही है पूरे बिहार में। ये स्थिति है, केवल मगध में ही नहीं। वेतन नहीं मिला आप लोगों को? वेतन देखिए, एक मिनट, वेतन जो वो अनुदान के रूप में मिलता है हम लोग को, अभी 9 से ही बाकी है। और कॉलेज में चला गया, हम लोग के यहाँ 6 सत्र का कॉलेज है, 6 सत्र का अनुदान आया है। लेकिन वहाँ क्या किया जाता है कि विश्वविद्यालय कॉलेज में रोड पर से बुला करके, जिसका स्वीकृत पद नहीं है, जिसकी नियुक्ति नहीं है, उसको प्रिंसिपल बना दिया जाता है। और जिसकी नियुक्ति नहीं है उसको अनुदान दे दिया जाता है। उसमें एक प्रतिनिधि भी रहते हैं, एक सरकारी प्रतिनिधि भी रहते हैं और एक जन प्रतिनिधि भी रहते हैं। कहाँ से इन लोग गलत गया से महाबोधि कॉलेज क्या दिक्कत है? थोड़ा सा 7 साल से हम लोग को अनुदान नहीं मिला। जो अनुदान मिला भी है यूनिवर्सिटी में, VC के द्वारा उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है। और VC के द्वारा जब हम लोग बिना पैसा के नहीं, अब भ्रष्टाचार से VC, मगध यूनिवर्सिटी का VC पूरा भ्रष्ट है और सारी कॉपियाँ को बाहर भेज दिया जाता है एवुलेशन के लिए। और मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी टीचर हैं उनको नहीं दिया जाता है कॉपी चेक करने के लिए। कहाँ से है सर आप? सर हम कटिहार क्या दिक्कत है, क्या समस्या? सर हम लोगों को अनुदान जो दिया जाता है ठीक से नहीं मिलता है। अनुदान के बदले हमको वेतनमान दिया जाए सर। हम लोग आपके माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को पहुँचाना मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग को अनुदान नहीं, वेतनमान चाहिए। और ये जो विजय चौधरी का जो स्टेटमेंट है उससे हम लोग आघात है सर, बहुत आघात मिला। तो देख सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से। कहाँ से आए सर आप? मुजफ्फरपुर, बिहार यूनिवर्सिटी से। क्या दिक्कत हो गई, आप लोग सड़क पे उतर गए? दिक्कत तो हम लोगों को 35 साल से है। 35 साल से क्या दिक्कत है? बिना पैसा का काम कर रहे हैं, सरकार का सर काम कर रहे हैं तो इतना सूट बूट में इतना चमकता आप बोलते हैं सर। बाबूजी वाला जमीन वो नीतीश कुमार के लिख दिए कि? बाबूजी वाला जमीन वो नीतीश कुमार के लिख दिए कि? तो जमीन पे सारा कारोबार चल रहा है। सारा जमीन के बाप दादा का जो दिया हुआ है उस पर ही नैया चलता है। 3 पीढ़ी हम लोगों का बर्बाद हो गया ये बीत रही शिक्षा की नीति के चक्कर में। और नीतीश कुमार, बिहार सरकार जो पीठ थपथपा रही है शिक्षा के मामले में, वह इसी बीत रहित कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का देन है, जिसकी 3 पीढ़ी बर्बाद हो गई है। 2008 में 1980 से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। 1980 रही है ना, 1980 से आंदोलन हम लोग किए, बीत रही शिक्षा नीति लागू हुई। और 2008 में आके छात्र के पास होने के आधार पर सरकार अनुदान तय किया। वो अभी 2012 से अभी तक लंबित है। कुछ पैसा सरकार दी है 17 तक 1.5 करोड़ के हिसाब से, 12 से 17 के बीच में 1.5 करोड़ के हिसाब से दी है। और रेस्ट पैसा 17 का बचा हुआ है, 17 के बाद टोटल बाकी है। टोटल बाकी है। यही मांग है आप लोगों की? यही मांग है। नहीं, हमारा मांग है कि अनुदान जो है वो दे दीजिए और इसको सरकारीकरण कीजिए या घाटा अनुदानित कीजिए, वेतनमान की व्यवस्था। और ऐसे भी हम लोग तो देख सकते हैं जो शिक्षक हैं वो लगातार कह रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर कि सरकार हमारी जो भुगतान है वो जल्द से जल्द करे और हमारी जो वेतन है वो लागू करे। क्या लग रहा है? अरे यहाँ का जो सरकार है उसकी मंशा गलत है। और यहाँ के अधिकांश नेता हैं जो प्राइवेट कॉलेज हम लोग की तरह कॉलेज चला रहे हैं, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो अपनी दुकान बंद नहीं हो, इसलिए वो नहीं चाहते कि अनुदान के बदले वेतन मानो। क्योंकि अनुदान का जो पैसा मिलता है उसका आधा पैसा तो छीन लेते हैं हम लोगों से और उन नेताओं के घर चल जाता है। इसलिए ये सब हमको नहीं लगता है कुछ होने जा रहा। सब माफिया के शिक्षा माफिया है लोग। यहाँ बिहार का जितना नेता है मैक्सिमम कॉलेज किसी न किसी नेता से जुटा हुआ है, चाहे सभापति अवधेश नारायण सिंह हो। तो देख सकते हैं कि शिक्षकों में काफी आक्रोश है शिक्षा मंत्री को लेकर, विजय चौधरी को लेकर और साथ ही साथ जो वर्तमान सरकार है उनको लेकर जो है काफी आक्रोश है और कह रहे हैं कि जो हम लोगों से वादा किया गया था वो वादा जो है पूरा नहीं किया गया। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहेगा लाइव सिटीज पर। धन्यवाद।